जय माता दी दोस्तों। तो आज है नवरात्रि का तीसरा दिन और सुबह मैं 4 बजे उठ के नहा धो के रेडी हूँ और मेरा बालक कभी भी सो रहा है, तो इसे सोने देते हैं और हम चलते हैं पूजा करते हैं। एक्चुअली बात ये है कि पति देव को अचानक से ये ख्याल आया, या हम ये भी कह सकते हैं कि माता रानी ने हमें बुलाया। तो हम सुबह उठे, जल्दी से पूजा पाठ किए, रेडी हुए और निकल दे रहे हैं मंदिर जाने के लिए। लोकल मंदिर नहीं, विंध्याचल धाम हम जा रहे, तो लिपस्टिक लगाना तो बनता है। अब मैं रेडी हो गई हूँ, इतने दूर साड़ी पहन के कैसे जाती, कहीं फंस गई भीड़ में, तो इसलिए मैंने सूट ही पहना है और पतिदेव मेरा बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। उससे पहले गौ माता भी आ गई हमारे यहाँ और हम दोनों खिलखिलाते हुए सुबह सुबह स्कूटी से चले गए। स्कूटी से इतना दूर नहीं जाएंगे, अभी तो हम स्टेशन जा रहे हैं, स्टेशन से जाएंगे। ये हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है कि हम ट्रेन से विंध्याचल धाम जा रहे हैं। और बाहर का मौसम देख के लग रहा था ना कि अभी रोड पे कोई भी नहीं है और सर्दी का मौसम आ गया, यानी कि पूरा एकदम कोहरा जैसा दिख रहा था। और देखते ही देखते मैं 1-2 क्लिप बनाई थी, स्टेशन आ गया। स्टेशन पे भी ज़्यादा भीड़ नहीं लग रही थी क्योंकि अभी सुबह के 5:30 बज रहे थे। और हम फिर टिकट लिए, अपना स्कूटी स्टैंड पे लगाए, उसका टिकट लिए और फिर धीरे धीरे पहुंच गए अपने स्टेशन पे। मन में अलग टाइप की एक्साइटमेंट थी। और जब मैंने ये क्लिप बनाई तो 6 बज चुके थे और हमारी ट्रेन क्यों नहीं आ रही है पता नहीं। फिर तब तक मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोग को सनराइज़ दिखा देती। देखिए सूर्य भगवान भी प्रकट हो गए हैं उजाला देने के लिए, तो उगते सूरज को प्रणाम करिए, ओम सूर्याय नमः। और जैसे ही मैंने ये बोला हमारी ट्रेन प्रकट हो गई, ये देखिए। और अब हम दौड़ते भागते अपनी ट्रेन को पकड़ेंगे। तो मैं आपको इलाहाबाद से मिर्ज़ापुर इसलिए एक व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा तरीका है विंध्याचल धाम पहुँचने का। और देखिए पहाड़ों वाली नगरी आ गई है और हम पहुँच गए विंध्याचल स्टेशन पे मात्र 40 रुपये में। 40 रुपये का टिकट और मंदिर के मुख्य द्वार तक ट्रेन। अगर कार से जाते हैं तो कार तो थका देती है, पीछे 10 लोग बैठेंगे, एक लोग व्यक्ति बेचारा गाड़ी चलाएगा वो भी थक जाएगा। हम पहुँचे स्टेशन और हमने पुलिस से पूछा कि रास्ता किधर से है, तो उन्होंने बताया बस अब आप सीधे सामने से निकल जाइए स्टेशन से, आपको मंदिर का मुख्य द्वार लग जाएगा, मिल जाएगा। हमें लगा था कहीं ऑटो से जाना पड़ेगा, बट नो ऑटो नथिंग। बस हम मंदिर एकदम स्टेशन के सामने ही था। आधा किलोमीटर हम चले रहे थे कि हमें मंदिर दिख गया था। और स्टेशन से ही ये छोटी छोटी शॉप्स शुरू हो गई थी जहाँ पे प्रसाद है, खिलौने हैं, क्योंकि ये रास्ता है स्टेशन आने का, यहाँ पे भी विजिटर्स आते रहते हैं तो कुछ ना कुछ तो ख़रीदेंगे। और खिलौनों की थी यहाँ मिर्ज़ापुर में भरमार पड़ी थी। सुबह सुबह नाश्ता बनना भी तैयार हो गया, बट माता रानी का व्रत था, कुछ भी नहीं खा पाए। कोई बात नहीं, अगली बार आएंगे तो ज़रूर खाएंगे। मन में अलग ही खुशी थी क्योंकि हर तरफ अलग ही चहल पहल थी, अलग ही रौनक थी, हर जगह लाल लाल अलग पॉजिटिव एनर्जी थी। बहुत मज़ा आ रहा था। हर व्यक्ति के अंदर ना एक वाइब आ रही थी, एकदम पॉजिटिव वाइब। और जब तक मैं क्लिप्स बना रही थी वो माता रानी का मंदिर दिखाई दे गया। वाह, जय माता दी। मतलब कि स्टेशन से आधा किलोमीटर आए, मंदिर मिल गया। अगर हम कार से आते हैं तो हमें कार भी बहुत दूर खड़ी करनी पड़ती है, तब हम पैदल चल के आते हैं। तो ये स्टेशन वाला रास्ता तो बहुत ही अच्छा है कि 40 रुपये की टिकट में आप आराम से पहुंच जाएंगे मंदिर के मुख्य द्वार तक और तुरंत जैसे दर्शन करेंगे वापस भी अपने घर को जा सकते हैं। मैं इलाहाबाद से मिर्ज़ापुर को बता रही हूँ ये हाल। फिर मैंने पतिदेव को कहा कुछ एक्शन करिए, मंदिर आए हैं, तो उन्होंने भी कुछ मेरी बात मानी और ये रहा मंदिर का मुख्य द्वार। जय माता दी। जो भी मेरी ऑडियंस नहीं आ पाई है किसी भी कारणवश, उन्हें अपना आशीर्वाद दीजिएगा, ठीक है। मैंने आपके लिए भी देखी मनता मांग ली। विंध्याचल देवी सबको जल्दी से बुलाएं, सबको अपना आशीर्वाद दें। ये है गेट नंबर 1 जहाँ से हम लोग एंट्री ले रहे हैं। और यहाँ आज मुझे जाके इतना अच्छा लग रहा था, इसलिए नहीं कि हाँ हम घूमने निकले, इसलिए कि मतलब कि गवर्नमेंट ने इतना अच्छा व्यवस्था कर रखा। तो ऊपर इन्होंने कपड़े की शेड बना दी थी, नीचे कालीन बिछा दी थी कि किसी भी भक्तगण को कोई भी दिक्कत का सामना ना करने पड़े। और गेट नंबर 1 से अभी जब हम जा रहे हैं तब तो एंट्री हो रही है सुबह 7 बजे, लेकिन इसके बाद नहीं हो रही थी। जब हम वापस आए तो देखिए ये रास्ता बंद कर दिया था उन्होंने, केवल निकलने दे रहे थे। फिर हमने लिया भोग प्रसाद जो माता रानी को चढ़ाना है। यहाँ पे थोड़ा महंगा मिलता है, अब क्या कर सकते हैं, मंदिर के दरबार में तो कुछ भी मोल भाव किया नहीं जा सकता। और माता को गुड़हल का फूल बहुत पसंद है तो मैंने सबसे पहले वही लिया। और हमें इलाहाबाद से मिर्ज़ापुर आने में केवल 45 मिनट्स लगे थे, इसलिए तो मैं कुछ क्लिप्स भी नहीं बना पा रही थी ज़्यादा। जैसे ही बैठी तुरंत पता चला मिर्ज़ापुर आ गया, जैसे बैठी पता चला प्रयागराज आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने भोग प्रसाद ले लिया, अपने पति देव को भी कहा चलिए माता रानी के आगे बढ़ते रहिए। और जैसे हम पहुँचे हमें लगा बिल्कुल भीड़ नहीं होगी, बिल्कुल भीड़ नहीं होगी, लेकिन जब हम देखे बाप रे भाई साहब, माता के दर्शन के लिए हम ही नहीं बहुत हज़ारों
श्रद्धालु गेट नंबर 2 से लाइन लगाए हुए थे। अब हमें समझ नहीं आया था हमें लाइन जॉइन कहाँ से करनी है, हमें लगा यहाँ तक है। फिर हम और नीचे गए तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर हमने पंडा जी को कुछ कन्विंस किया, वो देखिए भीड़ का माहौल, वहाँ से भी हम ज्वाइन नहीं हो सकते थे। पुलिस ने हमें साइड किया कि मैडम सर थोड़ा किनारे लगिए। और फिर गेट नंबर 2 में हमने एक पंडा जी को मनाया कि हमें कम दाम में माता रानी का दर्शन करा दे थोड़ा जल्दी में। तो इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की और इन्होंने हमसे कुछ ही पैसे लिए, मांग तो ये बहुत ज़्यादा रहते, और फिर हमें अलग लाइन में लगा के हमें दर्शन कराया। लेकिन इसमें भी भीड़ थी क्योंकि अभी माता की रानी की आरती हो रही थी और मंदिर बहुत सुंदर सजाया था। ये तो बस बाहर का नज़ारा है, हर जगह फ्लावर की डेकोरेशन बहुत सुंदर हो रखी थी और टाइम टाइम पे 2-2 मिनट पे सारे लोग जयकारा लगा रहे थे। ये है माँ दुर्गा की मूर्ति, सबसे स्टार्टिंग में ही आपको दिख जाएगी। उसके बाद यहाँ पे व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि हर जगह पे स्टॉल लगा के डॉक्टर्स बैठे थे, पानी रखा हुआ था कि किसी को चक्कर आए कुछ भी हो तो उनका इलाज सही समय पे किया जा सके। ये पंडित जी अलग से बैठ के अपना पूजा पाठ कर रहे थे। हर जगह कूलर था, फ़ैन था, बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं हुआ, बिल्कुल भी कुछ भी। मतलब हम सोच के आए थे कि शायद हम दब जाएंगे, कुछ भी होगा, कुछ भी नहीं हुआ। और ये जो डिज़ाइन बना ना, इस बहुत सुंदर था, बहुत लिटरली अगर आप इसको ध्यान से देखिए कि क्या सोच के डिज़ाइन किया गया होगा तो बहुत सुंदर लग रहा था। अब जैसे हम ये सब सोच रहे थे, चारों तरफ देख रहे थे, कहीं पे ये व्यवस्था कहीं वो व्यवस्था, और पुलिस भी बहुत लगी, तब तक मंदिर में जाने का समय भी आ गया। तो ये है वीआईपी लाइन जो घंटा बजाते हुए आगे जा रही है। ये मुख्य द्वार, पंडित जी ने मना कर दिया था वीडियो नहीं बनाना, तो हम बाहर निकल आए, तो अब हम वहाँ से बना रहे हैं और अब हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। इसके बाद पतिदेव ने कहा कि हम ऊपर चल के माता रानी के मंदिर की परिक्रमा करेंगे। तो पहले हमने कूलर की हवा खाई, थोड़ी थोड़ी गर्मी थी ना, तो हवा खाई। उसके बाद हम निकल गए माता रानी की 4 नंबर, और 4 नंबर पे भीड़ थी, 3 नंबर पे भीड़ थी, लाइन हर तरफ से लगी हुई थी भयंकर। हो सकता है यहाँ के मिर्ज़ापुर वाले लोग भी हों और बहुत सारे बाहर के लोग भी होंगे। तो मंदिर के बगल से सीढ़ी जाती है जहाँ से ऊपर जाया जाता है। हम दोनों पहुँचे वहाँ, हमें लगा यहाँ भीड़ नहीं होगी, बट यहाँ पे तो पंडित जी लोग की भीड़ थी। सब सप्तशती का पाठ कर रहे थे, पूजा पाठ, अपना फ़ोटो फूल माला प्रसाद के साथ सब बैठे हुए थे। और नीचे देखिए, ये नीचे के कॉरिडोर का नज़ारा है, बहुत अच्छा लग रहा था। जय माता दी। ये है मंदिर का शिखर। मेरे पतिदेव बहुत भक्ति करते हैं, बहुत ही क्या बोल सकते हैं इसको, श्रद्धालु हैं वो। हाँ, यहाँ पे एक समय तक यहाँ पे मुंडन होता था, लेकिन अब यहाँ पे केवल पूजा होती है। मुंडन के लिए कॉरिडोर में अलग जगह बन गई है। अब हम लोग नीचे जा रहे हैं, 3 बार हमने चक्कर लगा लिया और अब हम जा रहे हैं बाहर। पतिदेव का कहना ये था कि हम अभी तक ऊपर का कॉरिडोर नहीं देखे, तो आज चलो चलो देखते हैं। तो जयपुरिया सीढ़ी से हम ऊपर चढ़ के गए और इसे देखने के बाद तो मन इतना खुश हो गया। इतनी अच्छी व्यवस्था है कि हाँ, कोई अगर लेटना बैठना चाहे, थक जाए, फैमिली के साथ आए हैं, तो ऐसे नहीं कि आप आइए मंदिर तुरंत चल जाइए, आप वहाँ बैठ सकते हैं। यहाँ पे देखिए हर थोड़ी थोड़ी दूर पे कुछ ना कुछ फंक्शन हो रहा था। किसी की सगाई हो रही थी तो किसी का मुंडन हो रहा था, शहनाई बज रही थी, गाना बज रहा था, बहुत कुछ हो रहा था। देखिए यहाँ बच्चे का मुंडन हो रहा है, दोनों तीनों जगह पे। हाँ, बुआ अपना नेग लेने के लिए बैठी हुई हैं और थोड़ी थोड़ी दूर पे पंडित जी बैठे हुए थे पूजा करने के लिए। ये कॉरिडोर सच में बहुत सुंदर था, यहाँ से मंदिर भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आज का दिन मेरा इतना अच्छा था, इतना खुशी वाला था ना, जिसको मैं कभी भी बयां नहीं कर पाऊँगी। और यहाँ पर सारे पंडित जी बैठे हुए हैं। फिर अब हम नीचे कॉरिडोर से पूरा एक चक्कर लगा के हम नीचे उतर गए हैं और हम बाहर जाते हुए देख रहे हैं कि अरे बाप रे, भीड़ वैसी की वैसी है कि कुछ कम हुई। तो पता चलता है कॉरिडोर से हम जहाँ से चढ़े थे हम वहीं पे उतर आए हैं। तो अब हम गेट नंबर 1 से पूछ के बाहर आ गए। हमें बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ, हमें मंदिर के सामने से माता रानी का चेहरा देखने को मिला, तो बहुत अच्छा लगा। फिर अब मंदिर से बाहर आ गए तो कुछ शॉपिंग तो बनती है, घर वाले भी तो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ना। तो चूड़ी बिंदी आशीर्वाद के रूप में लिया, बच्चों के लिए खिलौने लिए, क्योंकि अगर बिना लिए जाएंगे तो सब तो सर बाल सब नोच डालेंगे। और बहुत खुशी भी होती है अपने घर वालों के लिए कोई भी सामान लेने में।
और स्पेशली बच्चों के लिए, क्योंकि वो इतने खुश हो जाते कि मम्मी है कोई भी है क्या क्या लेके आई। तो मैंने थोड़ा ही सामान लिया था। यहाँ बहुत कॉस्टली था लेकिन येस। और यहाँ पे एकदम फ्रेश ये पेड़ क्या बोलते हैं इसको, पेठा मिल रहा था। बहुत एकदम मतलब शाइन कर रहा था, देख के ही लग रहा था कि अभी तुरंत का बना हुआ है। तो हमने अपने घर के लिए ये भी ले लिया और अब हम मंदिर के बाहर भी आ चुके हैं। और अभी 8:30 ही बज रहे थे। ये फ्रेश गुड़ था, थोड़ी थोड़ी दूर पे जूस की दुकान थी, खाने पीने रेस्टोरेंट, हर चीज़ अवेलेबल, हर चीज़ अवेलेबल। और ये मेरा फेवरेट ईयरिंग्स, मैंने ईयरिंग्स भी ख़रीदी थी अपने नंद के लिए, दोनों के लिए। और इसके बाद हम स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन पहुंचे तो पता चला हमारी ट्रेन थोड़ी लेट है। तो अब लेट है तो अब क्या कर सकते हैं। अभी 9 बज रहे थे, देख लीजिए 9 बज रहे हैं। हम आ भी गए हैं, कुछ भी ट्रेन का आता पता नहीं। हमें कुछ खाना पीना भी नहीं, क्योंकि हम तो 9 दिन का नवरात्र हैं। फिर हम बैठे और यहाँ का भी स्टेशन बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छी टिकट टीसी जो होता है ना, उन्होंने बहुत अच्छे चेकिंग की थी। और हम ट्रेन में बैठे, वापस हम प्रयागराज भी पहुंच चुके हैं। मतलब हम 6 घंटे के अंदर जाके आ भी सकते हैं प्रयागराज। तो आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो और मेरी नॉलेज अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल निधि ब्लॉग्स। जय माता दी।